नमस्कार बीजू बाबू, मैं आपका पैसा लौटाकर अपनी जमीन का पट्टा लेने आया हूँ। ये रहा आपका 100 रुपया और इस महीने का ब्याज। अरे रुक जा, पहले हिसाब तो कर लेने दे। हाँ, ये असल और ब्याज मिलाकर तेरा हुआ है कुल 500 रुपए। ये आप क्या बोल रहे हैं बीजू बाबू? मैं तो हर बार आपको ब्याज देकर गया हूँ, तो फिर कैसे ये 100 रुपए ब्याज में बढ़कर 500 रुपए हो गया? हाँ, तो क्या वो समय से दिया है? समय से नहीं देने के कारण पैसे ब्याज में बढ़कर 500 रुपए हो चुका है। ठीक है, अभी अगर वो पैसा नहीं लौटाया, मैं जमीन का पट्टा वापस नहीं करूँगा। ठीक है? ये तो आप बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। अगर ये ऐसा होगा तो मुझे न्याय के लिए अदालत जाना पड़ेगा। अरे वो तू जहाँ मर्जी जाना है जा। ये रहा मेरी बही खाता, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और उसी में ही तेरे अंगूठा लगा हुआ है, समझे? जिसको मर्जी तू लाकर दिखा दे, सभी एक ही बात बताएंगे। हाय 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 हाय, मैं अभी इतना रुपए कहाँ से लाऊंगा? हाँ मैं अगर पूरे जीवन भर भी काम करूं तो भी इतना पैसा नहीं चुका पाऊंगा। ठीक है, मत चुका, अपना घर छोड़ दे। तो मैं फिर रहूंगा कहाँ पर? मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा बीजू बाबू। मेरा तो ये इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब मुझे कुछ नहीं पता। या तो मेरा पूरा पैसा दे या फिर अदालत जा। जा यहाँ से। क्या रे बेचो, ये सवेरे सवेरे घर में बैठकर रो क्यों रहा है तू? इस उम्र में क्या फिर तुझे माँ की याद आ रही है? क्या और बताऊं बाबा चरण भैया, जमीन का पट्टा देकर उस बीजू बाबू से मैंने 100 रुपए उधार लिया था। हर महीना उसका ब्याज भी चुकाया है मैंने, लेकिन पैसा चुकाने में कुछ देर हो जाने पर कहता है कि ब्याज और असल मिला के 500 रुपया हो चुका है। अब कहता है कि 500 रुपया अगर दे दूं तो ही जमीन का पट्टा वापस करेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, वो बोल रहा है कि वो जमीन उसका हो जाएगा। मेरा अंगूठा भी वहाँ पर लगा हुआ है। मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बात है। तू एक बार वो राजू वकील से जाके मिल ले जरा। अगर तुझे कोई बचा सकता है ना, तो इकलौता वही आदमी है। वो तो एक और धोखेबाज है। वो पिछली बार झूठा मुकदमा करके कलवा के जमीन को कैसे बेच दिया। अरे बेटा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो कहावत है ना कि जहर ही जहर को काटता है। वो जैसा धोखेबाज है, इस धोखेबाज को इकलौता वही हरा सकता है। समझा कुछ? ठीक है, वही करता हूँ। मैं आज ही जाऊंगा उस राजू वकील के पास। सब कुछ तो सुना आपने। वकील साहब, अब आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तुम्हारा अंगूठे के निशान उसके पास है, मतलब सबूत के तौर पर हर तरह के कागज उसके पास तैयार रखा है। ठीक है, हो जाएगा। तुम्हें जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन मेरा फीस कुछ ज्यादा ही लगेगा। लेकिन मेरे पास तो अभी उतना पैसा नहीं है। आपको तो इस वक्त दे भी नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, अभी नहीं देना पड़ेगा। मुकदमा जीतने के बाद जितना रुपए तुम बीजू को देने वाले थे उतना ही मुझे दे देना। तुम्हारा जमीन मैं लौटा सकता हूँ, लेकिन एक बात है, मैं जैसा जैसा बोलूँगा तुम्हें ठीक वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आज की मुकदमा शुरू की जाए। धन्यवाद जज साहब। ये है बेचारा मान्ना, जिन्होंने बीजू बाबू से पैसा लेकर अभी मना कर रहा है। आपको क्या कुछ कहना है? मैं ये कोई मजाक करने की जगह है? ऐसी मजाक करने के लिए अभी आपको जेल में डाल सकता हूँ। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बात कीजिए। माफ कीजिएगा जज साहब, मेरा मुवक्किल ऐसे ही ब्या नहीं कर रहा है। वो तो जन्म से ही बात नहीं कर पाता है और इसी बात का ही फायदा उठाकर गलत समझाकर
मेरे मुवक्किल की जमीन अंगूठा लगवाकर अपने नाम करवा लिया है। सारे सबूतों और गवाही से ये साबित होता है कि बेचूराम जन्म से ही बोल नहीं पाता है, इसलिए उसको उसकी जमीन मिल जाना चाहिए। और इस तरह गैर कानूनी तरीके से देख बेचा, बहुत हो गया, तुझे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मेरे से जो 100 रुपया तूने लिया था, बस मुझे वही पैसा लौटा दे भाई, लौटा दे भाई। मैं मैंने अपना वादा पूरा किया है, तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल चुकी है। अब मेरा फीस 100 रुपया वो तो मुझे दे दो। मैं